नमस्कार बच्चों, welcome in your maths class by Abhijat sir. Our today's topic is the junk seller. Have you ever met a kawadi wali, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. In this lesson, our lady junk seller Kiran tells her story, who lives in Patna. This is a true story. She want to study more, but unfortunately her father died and her mother had to work in house as maid, so she could study only up to class 8, and then her mother married her. In her husband's house, she lived in a mud house with her husband's brothers and sisters who did not go to school. Her husband runs a tea stall. तो टी स्टॉल आप सभी जानते हैं, जहाँ पर चाय मिलती है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के टी स्टॉल्स देखे होंगे, टी होटल्स में भी मिलती है। तो आपको पता करना है, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। एक कप चाय की कीमत पता करनी एट ए टी स्टॉल। तो टी स्टॉल पे जनरली जो चाय है वो लगभग 10 रुपए के कप मिलती है, 10 रुपीज। बट इन होटल इट कॉस्ट मोर, एंड in a hotel it costs about rupees 50. Now if you have to tell, if a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, how much will he earn in 10 days? देखिए, इसमें आपको दिया है कि 1 डे में 30 रुपीज एक पर्सन अर्न करता है टी स्टॉल से, तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज 300। मीन्स अगर एक पर्सन 30 रुपीज एक दिन में अर्न करता है, तो 10 डेज में वो 300 रुपीज अर्न करेगा। देन एंड इन अ मंथ, तो एक महीने में कितना अर्न करेगा, तो आप जानते हैं 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। सो वी विल मल्टीप्लाई द अर्निंग ऑफ 1 डे इंटू 30। तो 30 इंटू 30 इज इक्वल टू रुपीज 900। सो he will earn rupees 900 in a month. So how did you get the answer? Discuss. We get the answer by multiplying 1 day earning by the number of days given. Okay. तो अगर एक दिन की अर्निंग दी गई है और कई दिन की अर्निंग निकालनी है, उससे ज्यादा दिन की अर्निंग निकालनी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ लुक, I thought of starting of my own business. Kiran is telling her story that she want to start her own business. So she thought to open a bangle shop or tailor shop. But her uncle advised her to open a junk shop. So in 2001, her mother-in-law and she opened a junk shop, and for which they took a loan of rupees 800 for the shop. So now find out what is a loan. So it is given, loan is the money which we borrow from a bank or someone else. तो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं किसी काम के लिए, और वो पैसा बाद में हमको रिटर्न करना होता है, उस पैसे को हम लोन कहते हैं। Have you ever heard of someone taking a loan? आपने कभी किसी को लोन देते हुए सुना है?
घर में पेरेंट ने कार लेने के लिए या घर लेने के लिए लोन लिया होगा, या कोई भी सामान लेने के लिए हम लोग लेते हैं। यस, फॉर कार और हाउस। हाउ मच लोन वाज टेकन, ये आपको नहीं पता होगा कि आपके पापा ने कितना लोन लिया था, दे डोंट नो। एंड हाउ मच मनी वाज पेड बैक, कितना पैसा दिया गया ये भी नहीं मालूम होगा आपको। पापा से आप पूछ सकते हैं कि कितना लोन उन्होंने दिया और उसके बदले में कितना लोन पे किया। तो में जो लोन अमाउंट होता है, हम जितना अमाउंट लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमें उससे थोड़ा ज्यादा पे करना होता है। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों को दिया गया है कि हरिया एंड बाबू want to buy a credit card for rupees 300. Hariya is telling, I have taken a loan of rupees 300 from a bank for 6 months. I will pay rupees 51 every month to the बैंक। ये बता रहा है कि उसने 300 रुपीज का लोन लिया है और ये उसको 6 मंथ में पे करना है। तो और वो एवरी मंथ 51 रुपीज पे करेगा बैंक को। तो कितना रुपया वो बैंक को पे करेगा? हरिया विल पे 51 इंटू 6, क्योंकि 51 रुपीज 6 मंथ तक देगा, तो 51 इंटू 6 इज इक्वल टू रुपीज 306 रुपीज हरिया विल पे। नाउ बाबू, but I have taken a loan of rupees 300 from Chunilal. After 6 months, I will pay back rupees 360. तो बाबू ने क्या किया, बैंक से ना लेके चुन्नीलाल को मनी लेंडर था उससे पैसा लिया और उसको 6 महीने में 300 रुपीज के बदले 360 रुपीज पे करनी है ना। तो अब किसको ज्यादा पे करना है, हरिया को या बाबू को? Yes, Riya will pay 306 rupees and Babu have to pay 360 rupees. So, Babu has to pay more. देखिए, बाबू ने 6 मंथ में 360 रुपीज पे किए, तो आप बता सकते हैं कि एवरी मंथ उसने कितना पे किया। तो हम 360 को 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 360 रुपीज उसने 6 मंथ में पे किए, तो बाबू विल पे एवरी मंथ रुपीज 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू रुपीज 60। बाबू को हर मंथ में 60 रुपीज पे करनी है, जबकि हरिया को हर मंथ में केवल 51 रुपीज पे करने थे। तो बैंक से जो हम लोन लेते हैं, तो बैंक को लोन देने पर हमको कम पैसा एक्स्ट्रा देना होता है, जबकि अदर मनी लेंडर से अगर हम लेते हैं तो हमको ज्यादा पैसा पे करना होता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम पे करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, आओ देख। अब किरण ने अपना काम शुरू कर दिया था जंक सेलिंग का। तो उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन लोग उस पर हंसा करते थे कि वो किस तरह का काम कर रही है, क्या कर रही है, और लोग उसको डर्टी वर्क या गंदा काम भी कहते थे, जंक सेलिंग का। लेकिन वो अपने काम को अच्छे से करती रही और उसके पास धीमे धीमे बढ़िया सा पक्का घर भी हो गया, जिसमें उसने बिजली इलेक्ट्रिसिटी लगवा ली, टीवी उसके पास में हो गया, और उसके जो हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर्स थे वो भी स्कूल जाने लगे। इस तरह से उसने अपनी अर्निंग करते करते कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी शुरू किया और उसने रिक्शा खरीद लिए। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। तो उस बताइए उसने 9 रिक्शे खुद खरीदे, 9 रिक्शे। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, और वो इन रिक्शों को रेंट पर दिया करती थी। ईच फॉर रुपीज 20 ए डे, हर रिक्शे को 20 रुपए प्रतिदिन पे, यानी जो भी रिक्शा पुलर रिक्शा ले जाता था 20 रुपए पर डे उसका रेंट देता था उसको। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, और संडे को वो उनको फ्री में यूज करने देती थी। तो देखिए, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। 9 रिक्शा से एक दिन में उसकी कितनी अर्निंग होती है? फॉर वन रिक्शा सी गेट रुपीज 20 पर डे। So for 9 rickshaw, she will earn rupees 20 into 9, rupees 180। तो हमने 20 को 9 टाइम्स किया, क्योंकि 20 रुपीज पर डे होता है, तो 9 से 9 टाइम्स 20 रुपीज मिलेंगे, तो 20 इंटू 9 रुपीज 180। तो अब देखो,
तो 9 टाइम आप इसको 9 टाइम्स 2, 9 2 18 और 20 का एक जीरो इसके आगे हमने बढ़ा दिया, 180 हो गया। देखो ये आपको गिबली एंड बता रही है कि एक और इजी है वे क्या है, I find this easier. For 10 rickshaws, you will get 20 into 10 rupees, 200. Okay. And for 9 rickshaws, you will get up to ये 210 रिक्शे का था, तो 9 रिक्शे के लिए 1 रिक्शे का अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे, मीन्स रुपीज 20. तो वी विल गेट 180. इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करना इजी होगा, 20 इंटू 10 200 हो गया। तो अब हमको निकालना था 9 का, तो हम एक रिक्शे का अमाउंट 200 से माइनस कर देंगे, तो 180 ये हो जाएगा रुपीज 180. So, in a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? So, she earned rupees 20 from one rickshaw in a day. So, in a week, 7 days. But she doesn't take rent on Sunday. So, she earned for 6 days only. So, rupees 20 into 6 is equal to rupees 120 in a week. So, she earned rupees 120 in a week from one rickshaw. तो अब देखिए नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सम्स दिए हुए हैं, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। 2 into 6, तो आप ओरली कर सकते हैं, 2 6 से 12। ओके, फिर 20 into 6, तो देखो 2 into 6 था, नीचे 20 into 6 हो गया, तो हम ऊपर वाले इसमें एक इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, 2 10 जा 20 होता है, तो 10 टाइम ये बढ़ गया, तो एक 10 का एक जीरो इसमें पड़ जाएगा 120, 6 2 जा 12 और एक आगे जीरो। अच्छी तरह से देखो इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, 2 में से टेंस कम हो गया, 6 में टेंस बढ़ गया, तो 6 2 जा 12, टेंस का एक जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा, इसमें भी 120 होगा। अब ये देखिए 3 into 4 42, तो अब आप तो 42 में मल्टीप्लाई आप करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता 4 3 जा 12 होता है, तो 43 जा 120 हो गया, और 2 3 जा 6 होता है, तो 120 प्लस 6 126 हम इसको कर सकते हैं ओरली। ओके, देखिए नेक्स्ट 4 into 80, तो 8 4 जा 32 होता है, और टेंस का एक जीरो आगे बढ़ा दिया। अब देखो ये यहाँ पर 4 into 81 हो गया, यानी ये इसमें 1 4 टाइम्स यानी 4 और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 324, 320 प्लस 1 टाइम्स 4 बढ़ा दिया, 324। देखो यहाँ पे गिवली एंड क्या बता रही है, 4 into 81 इज 4 more than 4 into 80, है ना, जो तो am I right? Yes, she is right. Now 25 into 9, तो 25 into 9 थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमें पता है 25 10 या 250 होता है, और अब इसमें से चूंकि ये 9 टाइम है, हमने 10 टाइम्स निकाला, तो 1 टाइम 25 माइनस कर दें, 250 माइनस 25 इक्वल टू 225। इसी तरह से 31 into 9, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 9 1 जा 9 और 9 से 27, 279 होगा, लेकिन इसमें भी हम इस तरह से कर सकते हैं, 31 10 जा 310, ठीक है ना, और 1 टाइम हम 31 इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि इधर 10 टाइम्स 31 लिया है, लेकिन इसमें 9 टाइम्स है, तो 1 टाइम 31 हम माइनस कर देंगे, तब भी हमारा 279 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको सम्स को ओरल करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।